नमस्कार साथियों, आज के ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स लेक्चर में हम चैप्टर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन से पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए हम आज की इस कक्षा में क्या सीखेंगे जानते हैं। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि 3/3 कोटि के आव्यूह का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हम सीखेंगे। आज साथियों आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के आधार पर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यदि आप यह पार्ट 1 और पार्ट 2 देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप एक्सरसाइज 1.1 आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। 3/3 कोटि के आव्यूह का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। चलिए हम देखते हैं क्या है। हम देखते हैं कि आव्यूह ए बराबर aij के सारणिक पर विचार करते हैं। यानी हम कोई आव्यूह ए दिया है जिसमें aij का सारणिक पर विचार करते हैं। चलिए क्या है हम देखते हैं। यानी कि कोई सारणिक दिया है डिटर्मिनेंट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 यह एक सारणिक दिया है। चलिए हम इस सारणिक को प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। यह एक सारणिक दिया है, इसे हम प्रथम पंक्ति R1 पंक्ति इसे कहते हैं, इसे पंक्ति कहते हैं और इसे हम कॉलम यानी स्तंभ कहते हैं। तो चलिए इसे प्रथम पंक्ति कहते हैं, इसे दूसरी पंक्ति कहते हैं यानी R2 और इसे तीसरी पंक्ति कहते हैं यानी R3 और इसे हम पहला स्तंभ यानी C1 और इसे हम दूसरा स्तंभ यानी C2 और इसे तीसरा स्तंभ यानी C3 कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं चरण 1 हम पढ़ेंगे। अब चरण 1 क्या कहता है चलिए देखेंगे। चरण 1 क्या कहता है। चरण 1 कहता है R1 के पहले अवयव R1 यानी पहली पंक्ति R1 के पहले अवयव A11 को -1 का होल स्क्वायर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय -1 A11 के अनुलग्नों का योग और सारणिक यानी डिटर्मिनेंट A की पहली पंक्ति R1 तथा पहला स्तंभ C1 के अवयवों को हटाने से प्राप्त द्वितीय कोटि के सारणिक से गुना कीजिए क्योंकि A11 R1 और C1 में स्थित है। अब यहाँ जो द्वितीय कोटि के सारणिक हमें प्राप्त हुआ है A22 A23 A32 A33 इसे हम गुणज के विधि द्वारा सारणिक ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे गुणज के विधि द्वारा सारणिक ज्ञात करते हैं। तो हम यह देखते हैं कि -1 के होल स्क्वायर 1 + 1 A11 A22 A23 A32 A33 होता है। चलिए हम अब इसी जुनून और जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और चरण 2 को देखते हैं क्या कहता है। चरण 2 कहते हैं R1 के दूसरे अवयव A12 को -1 के होल 1 + 2 -1 A12 में अनुलग्नों का योग और सारणिक डिटर्मिनेंट A की पहली पंक्ति। चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट A की पहली पंक्ति क्या है। डिटर्मिनेंट A की पहली पंक्ति यानी पहला रो यह है। चलिए अब क्या कहता है वह देखेंगे। दूसरा स्तंभ C2 के अवयवों को हटाने से प्राप्त द्वितीय क्रम के सारणिक से गुना करते हैं।
दूसरे स्तंभ यानी C2 के अवयव यानी कि पहला पंक्ति के R1 और दूसरे स्तंभ के C2 यानी कि कॉलम 2 को हटाने यानी इसको और इसको हटाने पर जो हमें प्राप्त होगा अवयव ये और यह अवयव जो प्राप्त होगा उसे हम लिखेंगे। तो चलिए कीजिए। क्योंकि A12 R1 और C2 में स्थित है, चलिए हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। यानी कि हमने कहा कि A21 और A31 A23 A33 प्राप्त होगा। तो चलिए हमें क्या प्राप्त होता है हम देखते हैं। तो हमें वही प्राप्त हुआ जो हम कहा था, A12 A21 A23 A32 A33 प्राप्त हुआ। चलिए हम इसी जुनून के साथ चरण 3 पढ़ते हैं। चरण 3 क्या कहता है? चरण 3 कहता है R1 के तीसरे अवयव 13 को -1 के होल स्क्वायर 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय -1 13 में अनुलग्नों का योग और सारणिक यानी डिटर्मिनेंट A की पहली पंक्ति, डिटर्मिनेंट A की पहली पंक्ति यह। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहता है। तथा तीसरे स्तंभ C3 को, तीसरे स्तंभ यानी कि तीसरा स्तंभ C3 को हटाने से प्राप्त तृतीय कोटि के सारणिक से गुना कीजिए। अब जो हमें प्राप्त हुआ R1 तथा C3 को हटाने से R1 यानी रो 1 और कॉलम C3 को हटाने से यानी इसे और इसे यदि हम यदि हम हटाएं तो हमें यह प्राप्त होगा A21 A22 A31 A32। चलिए हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। हमें वही प्राप्त होता है -1 के होल स्क्वायर 1 + 3 A13 A21 A22 A31 A32। अब हम पढ़ेंगे चरण 4। अब A का सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट A के व्यंजक को उपरोक्त चरण 1 2 व 3 से प्राप्त तीनों पदों का योग करके लिखिए। अर्थात हमने चरण 1 चरण 2 चरण 3 से प्राप्त तीनों पदों को जोड़कर लिखेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। चलिए क्या प्राप्त होता है हमें। हमारा डिटर्मिनेंट 1 यानी कि चरण 1 यह प्राप्त हुआ था और चरण 2 यह और चरण 3 यह। चरण 1 A22 A23 A32 A33। चरण 2 से प्राप्त हुआ था A21 A23 A31 A33। चरण 3 से प्राप्त हुआ था हमें A21 A22 A31 A32। तो हम अब करते हैं इन सबों को योग करते हैं यानी एडिशन, यानी हम इन सब को जोड़ करते हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट A को हम जोड़ेंगे तो A11 बराबर इतना है। इसमें इसको गुना करेंगे और इसमें इसको गुना करेंगे और हम इसे घटाएंगे। तो हम वही करेंगे A22 इंटू A33 A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू 32 A32 इंटू 23 माइनस A12 यानी कि अब A12 और इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करके घटाएंगे। चलिए A12 को हम गुना करके घटाते हैं। A21 इंटू A32 माइनस A31 माइनस A31 A23 प्लस अब चरण 3 का हम देखेंगे A13 है A21 A22 A31 A32। अब हम देखेंगे A11
A13 इंटू A21 A32 माइनस A31 इंटू A22। इसको इससे करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया और इसको इससे किया। ठीक उसी प्रकार हम चरण 3 को भी हम करते हैं, तो हमें यह प्राप्त हुआ। यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई यानी गुणन करके हमें यह प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चलिए हम देखते हैं। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति R2 के अनुदिश प्रसरण को भी हम करेंगे तो हमें सिंपल इसी प्रकार से प्राप्त होगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण लेकर देखते हैं। पहले स्तंभ C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। जैसे कि हमने रो 1 रो 2 रो 3 के अनुदिश प्रसरण किया, और अब हम करेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण यानी कॉलम के अनुदिश प्रसरण। कॉलम के अनुदिश प्रसरण कैसे करते हैं, चलिए हम देखते हैं कॉलम के अनुदिश प्रसरण कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट A इसको कहा जाता है A11 A12 A13 21 A21 A22 A23 A31 A32 A33 को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। कॉलम के अनुसार हम इसे कैसे अनुदिश को प्रसरण करेंगे, चलिए देखते हैं। कॉलम 1 के अनुदिश प्रसरण करने पर हमें प्राप्त होता है, ये है कॉलम 1। इसके अनुदिश हम प्रसरण करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। डिटर्मिनेंट A -1 के होल स्क्वायर 1 + 1 A11। यदि हम इसको कट कर दें और इसको कट करें तो हमें प्राप्त होगा A22 A23 A32 A33। यानी कि हम देखेंगे कि हम जानते हैं A22 A23 A32 A33 हमें प्राप्त होगा। तो चलिए हम इसी प्रकार यदि हम सभी को करें तो हमें यह प्राप्त होगा, निकल कर आएगा। तो चलिए हम देखते हैं डिटर्मिनेंट A का जो अनुदिश प्रसरण करके हमें निकलेगा तो हमें यह, यदि हम पहला चरण में इसे और इसे करेंगे तो हमें यह निकलेगा। दूसरा चरण में हम इसे और इसे देखेंगे तो A12 हमें यह निकलेगा, और यदि तीसरा चरण में हम इसे और इसे देखेंगे तो हमें यह निकलेगा। तो चलिए पहला क्या A11 निकला, A22 A23 A32 A33। दूसरा मुझे निकला A12 A13 A32 A33। अब मुझे तीसरा निकला है A31 निकला A13 A12 A13 A32 A23। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या आता है, सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट A का जब हम गुणन करके सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है, जैसा कि हमने प्राप्त किया था पिछले अनुदिश प्रसरण में रो वाले कॉलम में।